हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं पवन प्रजापति आप सभी दोस्तों के बीच एक सेवा में हाजिर। दोस्तों, मैं आप सभी से एक बार फिर एक गंभीर मुद्दे पर बात करना चाहता हूं। वो मुद्दा क्या है कि आप सभी लोग जानते होंगे कि पिछले 2019 फरवरी मार्च में एक वैकेंसी आई थी रेलवे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी की। और आप जानते होंगे कि रेलवे जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम था वो दिसंबर 2020 से करा रहा था और अभी मई जून तक उसका एग्ज़ाम गया है। ठीक, वो तो कंफर्म हो गया, मतलब उसका एग्ज़ाम हो गया। लेकिन बचा रेलवे ग्रुप डी। रेलवे ग्रुप डी का सरकार के द्वारा अभी तक निर्णय नहीं हो पाया कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, होगा तो कब होगा। इसका भी नोटिफिकेशन डेट अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। लेकिन आपकी जानकारी में मैं बता देना चाहता हूँ कि इतने दिनों में कितने 3 साल होने को हैं, 2.5 साल सुपर हो चुके हैं, 3 साल होने को हैं। लेकिन इतने दिनों में कितने सरकारें आई और कितने सरकारें चली गई। और आपको ताज्जुब होगा जान करके कि उसमें से आप देख सकते हैं पंजाब, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, पता नहीं कहाँ कहाँ कितने चुनाव। वो भी बाइज्जत पेपर में बाकायदा न्यूज़ में जारी किया जाता है कि फलाने ढिमका डेट को यहाँ इस विधानसभा का चुनाव होगा, इन चरणों में होगा और यहाँ पे इतने कर्मचारी लगाए जाएंगे। और बाकायदा सेटिंग प्लान के तहत पूरी कागजी कार्रवाई के साथ साथ पूरी चुस्त दुरुस्त व्यवस्था सरकार अपने लिए खुद बनाती है और उस तरीके से होता भी है। लेकिन अफसोस इस बात का कि चूँकि हम लोग युवा हैं, मतदाता हैं, मतदान देने का अधिकार है, तो ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से चलती हैं। लेकिन बस एक ही चीज़ अच्छे तरीके से नहीं हो पाता, वो है हमारा क्या, एग्ज़ाम। आप देख सकते हैं कि एग्ज़ाम किस तरीके से होता है। पहले तो इसके पहले जो भी स्टूडेंट होते थे वो सिर्फ मन लगा कर के पढ़ाई करते हैं, पढ़ते जाओ और अपना एग्ज़ाम आता था। एग्ज़ाम देने के बाद से लोग क्लियर हो जाते थे। चलो भाई, जो होगा देखा जाए, फिर एग्ज़ाम डेट आएगा, निकलेगा तो ठीक है, नहीं फिर तैयारी में लग जाओ। लेकिन आज के समय में क्या है कि पहला नंबर तो इतनी ज़्यादा बेरोजगारी है और महंगाई है कि बच्चे के फार्म के लिए ऐसा लगता है सरकार इसकी जो फीस तय करती है ना, मानो सीट इनको दे रही है, ले लो 1100 रुपये, 1200 रुपये, 1500 रुपये। ऐसे लगता है कि जो सीटें हैं, जो वैकेंसी के लिए जो फीस लगती है ना, वो 100, 200, 300, 400 में इनका काम नहीं चलता। 1000, 1200, 1500 जब तक ले नहीं लेती, ठीक है। और जब तक ये बच्चे लोग 1 कुंटल, 2 कुंटल, 3 कुंटल धान बेच के, गेहूँ बेच के, चाहे कुछ भी बेच के जब तक फार्म नहीं भर लेते, तब तक इन लोगों को चैन नहीं आता। ठीक रही बात। उसके बाद चलो भाई, फार्म तो भरा गया। अब दूसरा क्या है, प्रॉब्लम क्या है दूसरा, अब देख लीजिए। फार्म भरने के बाद से एग्ज़ाम डेट का तैयारी के लिए, एग्ज़ाम डेट कब आएगा, बच्चे लोग पढ़ते रहते हैं और इधर सरकार वेबसाइट पर डालती है एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आएगा। ऐसे करते रेलवे ग्रुप डी का देख लीजिए 3 साल होने को हैं, 2.5 से ऊपर हो गया, अभी तक नहीं निकला। लेकिन कितने सरकारें आई और बदल गई। और वो भी देखिए, अभी एग्ज़ाम नोटिस अगर निकलेगा डेट को, तो अभी हो सकता है कहीं पेपर धांधली हो जाए। कोई दिक्कत नहीं है, एकदम पक्का है, हो सकता है, समझ गए ना, हो सकता है। क्योंकि अभी देखिए राजस्थान में जो एसआई का पेपर हुआ है और जो जूनियर इंजीनियर की 2 बार पेपर धांधली भ्रष्टाचार का मुद्दा उजागर हुआ है। 1 दिसंबर में पेपर कराया गया था, वो कैंसिल कराया गया किसी तरीके से। फिर वही एग्ज़ाम जब अभी आपको सितंबर में जब कराया गया, तो फिर से वही चीज़ धांधली, फर्जीवाड़ा, फिर से उसको बच्चे वो रद्द करने की मांग कर रहे हैं। रद्द होगा कि नहीं होगा, फिर उसके बाद से इसको कोर्ट में ले जाया जाएगा, बाकायदा कोर्ट में जाएगा। कोर्ट में देखिए कितने समय बाद उसका
रिव्यू आता है, क्या फैसला आता है, क्या नहीं आता है। इसी तरीके से आम इंसान, आम युवा जो बेरोज़गार हैं उनकी ज़िंदगी कट रही है और बेरोज़गारी में ही इनका मानसिक टेंशन, तनाव कितने ज़्यादा व्यस्त में ग्रसित में जी रहे हैं, इसका कोई लेना देना किसी सरकार को ना तो है, ना तो किसी मीडिया को है। ये मीडिया को साफ दिखती नहीं, इन लोगों को सिर्फ ये क्या हुआ, मतलब विदेशों का जो चीज़, तालिबान का अगर कोई मुद्दा उठ गया या फिर कोई रिया चक्रवर्ती का मुद्दा उठ गया या कोई सेलिब्रिटी का मुद्दा उठ गया, तो वो दिन मतलब क्या बताएं आपको, क्या खाया, क्या पिया, कहाँ गया, कहाँ नहीं गया, ये सारी चीज़ A to Z इनके पास पूरा ब्यौरा होता है। लेकिन बेरोजगार के मुद्दे में 3 साल में वैकेंसी आई कि नहीं आई, 5 साल में वैकेंसी आई कि नहीं आई, इसके नोटिफिकेशन जारी हुआ कि नहीं, इससे कोई मतलब नहीं ना। इससे TRP नहीं मिलती है साहेब, TRP मिलती तब नहीं कुछ कहते, बात समझ रहे ना। तो ये सारी मुद्दा है। तो मैं आप सभी युवाओं से एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपने मुद्दे को, आप अपनी समस्या को, जो भी सांसद विधायक जो आपके हैं उनसे आप मिलिए, उनके अपनी बातों को बताइए। जब चुनाव के समय में जब आपको वोट लेने का अधिकार है, आपको वोट देने का अधिकार है, तो किसी भी सांसद विधायक मंत्री से आपको पूछने का अधिकार है, बिल्कुल बनता है। तो आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए इस मुहिम में, आंदोलन में, कि रेलवे ग्रुप D एग्ज़ाम, ठीक। और हैशटैग जो आज चल रहा है, सभी जो शिक्षकगण हैं, जो भी युवा वर्ग है, जो भी बेरोजगार युवा है, तो अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए ट्विटर कंप्लेन चलाई, इस कंप्लेन में शामिल हुई और अपनी आवाज़ को मुखर कीजिए। इस गहरी बाहरी गूंगी सरकार के कानों तक पर्दे डालिए कि हाँ एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आता है तब जाके एग्ज़ाम होता है, समझ गए ना। इनको सब कुछ पता रहेगा, लेकिन एग्ज़ाम कब कराया जाता है, कब नहीं कराया जाता है, नहीं पता नहीं रहता है, ठीक ना। तो आप पता करवा दीजिए, कान के पर्दे इनके फाड़ दीजिए, ठीक ना, ट्विटर से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।